आज जहां एक तरफ सोशल मीडिया की चकाचौंध, वहीं दूसरी तरफ एआई की उभरती हुई टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही सही मायने में ह्यूमन को कमज़ोर कर रहा है, इमोशनली और बिहेवियर एस्पेक्ट्स पर भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंसान के दिमाग पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है। आइए जानते हैं डिटेल्स में। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने दिमाग पे जरा सा जोर डालना नहीं चाहते। एक छोटा सा सवाल हुआ, तुरंत गूगल या फिर चैट जीपीटी पे डिपेंड हो जाते हैं। अपने फैन को बंद करने के लिए एआई का यूज करते हैं, स्विच ऑफ द फैन, और फैन स्विच ऑफ हो जाता है। ये सारे ही एआई के एल्गोरिदम्स और सिस्टम जैसे कि रिकमेंडेशन इंजन्स और डिसीजन मेकिंग टूल्स लोगों की सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। हम ज़्यादातर एआई पर निर्भर होते हैं, इससे हमारी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कमज़ोर हो सकती है। अगर इंसान एआई के बिना डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो ये कॉग्निटिव लेजीनेस या मेंटल शॉर्टकट लेने की आदत बन सकती है, जिससे लोगों की खुद की विवेक और लॉजिकल सोच पर भी फर्क पड़ सकता है। सेकेंडली, इंसानों के मेमोरी और इनोवेशन प्रोसेसिंग पर भी असर पड़ता है। एआई के जरिए बड़ी मात्रा में डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, लेकिन इस डेटा के अधिक एक्सपोजर से इंसान के ब्रेन पर ओवरलोड की समस्या भी हो सकती है। थर्डली, मेमोरी रिकॉल और रिटेंशन। जब हर इंफॉर्मेशन एआई और डिजिटल डिवाइसेस पर अवेलेबल होता है, तब इंसानों को अपनी मेमोरी रिकॉल करने पर प्रॉब्लम हो सकता है। डिजिटल डिवाइसेस पर निर्भर होने से हमारी मेमोरी रिटेंशन और लॉन्ग टाइम लर्निंग एबिलिटीज़ की कमी आ सकती है। आपको शायद पता हो, दुनिया के बहुत सारे बिलियनर लोग आज भी बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। जहां ऑलरेडी इंटरनेट, मोबाइल में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, उसके अलावा भी वो बुक्स को पढ़ते हैं। फोर्थ है इमोशनल एंड सोशल इम्पैक्ट। वर्चुअल असिस्टेंट एंड चैट्स बोर्ड के विकास के साथ कई लोग इमोशनल नीड्स के लिए भी एआई पर निर्भर होते हैं। जैसे किसी को यदि मन नहीं लग रहा है तो किसी आसपास के लोगों से बात करने के बजाय वो फ़ोन को चलाना प्रेफर करते हैं, जैसे फ़ोन से चैट्स करना, चैट जीपीटी से कुछ चैटिंग करना। लेकिन ये वर्चुअल इंटरेक्शन एक्चुअल इंसानी इंटरेक्शन का बदला नहीं ले सकती और इससे आइसोलेशन और अकेलापन बढ़ सकता है, तथा एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी जैसे एआई ड्राइवन सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स लोगों के सामाजिक संचार को डिजिटल और आसान बनाता है। ये हमारे एम्पैथी और सोशल स्किल्स को भी कम कर सकता है, क्योंकि इंसान की संवेदना और सहनशीलता एआई टूल से नहीं सीखा जा सकता है। 5, लर्निंग और क्रिएटिविटी पर प्रभाव। लर्निंग डिपेंडेंसी, जैसे कोई एआई टूल्स जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स या इवन कंटेंट क्रिएशन टूल्स। एजुकेशन में ज़्यादा एआई प्रॉम्प्ट का यूज किया जाता है तो लर्निंग का डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा और ह्यूमन अपने बेसिक स्किल्स जैसे मेंटल मैथ, ग्रामर या बेसिक राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, जिससे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तथा एआई के जरिए फास्ट और प्री सेट आंसर्स या किसी कंटेंट का सॉल्यूशन क्विक मिल जाता है, लेकिन क्रिएटिविटी और इनोवेटिव थिंकिंग की कमी हो जाती है। साथ ही इंसानों के अंदर इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। 6 है जॉब और स्किल डेवलपमेंट में कमी। एआई के ट्रेडिशनल जॉब्स ऑटोमेट हो जाते हैं और इसके कारण लोगों को नए स्किल सीखने का प्रेशर रहता है। जो लोग एडप्शन में पीछे रहते हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी और कैरियर ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। 7 है प्रोफेशनल बर्न आउट। कंटिन्यूअस लर्निंग और अप स्किलिंग के प्रेशर से कुछ और मेंटल फैटिग और बर्नआउट का शिकार हो सकते हैं। एआई टूल्स और ऑटोमेशन के तेज गति से मेंटल स्ट्रेस और वर्कलोड का भी खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, हमें मोबाइल, लैपटॉप के अलावा बुक्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए तथा किसी चीज़ को लिखने के लिए सिस्टम्स के बजाय नोटबुक्स का यूज करना चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।